तो मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? हेलो। हाँ मैम। हाँ हाँ, दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? हाँ यस मैम मैम। दिख रही। हाँ, तो देखो हम पहले क्या, हम कोड करना जब स्टार्ट करते हैं तो हमने सबसे पहले HTML टैग का यूज किया, ठीक है। HTML में हम्म। कोडिंग कैसे होता है कि हमारा जो टेक्स्ट रहता है वो किसके बीच में लिखा जाता है? टेक्स्ट के बीच में, ठीक है। जैसे टेक्स्ट क्या हम्म। होते हैं? टेक्स्ट होते हैं ऑपरेटर्स जो हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। हम्म। मोस्टली इसमें हम ग्रेटर देन और लेस देन का ही यूज करते हैं, स्लैश का यूज करते हैं, और जो भी ऑपरेटर्स होते हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बॉडी पार्ट यस। में यस किसी रजिस्ट्रेशन पेज को कैसे डिफाइन करते हैं, उसका कोड करते हैं, ठीक है। हम्म। तो हमने क्या बोलते हैं, अपना बॉडी बॉडी टैग ओपन किया। देन मैम उसके ये बाद, टाइटल का है। हाँ टाइटल लिया ना हमने पहले कि माई फर्स्ट HTML पेज। नाउ हम इसको चेंज करते हम्म। हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके इसका टाइटल देते हैं, ठीक है। हम्म। तो जब हम बॉडी पार्ट यूज करेंगे तो हम इसमें क्या है, बैकग्राउंड कलर देंगे, ठीक है। तो हम इसमें बीजी कलर नाम का एक टैग यूज करेंगे, और उसमें हम क्या है, कोई भी जो है डबल इन्वर्टेड के अंदर में कलर दे देंगे, ठीक है। हम्म। मान लो हमने रेड ही दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हम BR टैग का यूज करेंगे। तो BR टैग का यूज क्यों किया जाता है? रो ब्रेक के लिए। मतलब हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके बाद क्या है, हमको एक रो ब्रेक चाहिए है, मतलब थोड़ा नीचे से हमको रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो होना स्टार्ट हो, है ना। तो जब हमको फॉर्म बनाना है तो इसमें सिंपल ही रहता है कि जब हम कोई भी चीज बना रहे होते हैं तो इसमें यूजर डिफाइंड टैग का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या बना रहे हैं, एक फॉर्म बना रहे हैं, तो हम इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे, एक फॉर्म नाम का टैग, ठीक है। इसके बाद लेंगे यस हम मैम। क्या, लेबल। समझ में तो आ रहा है ना तुम लोगों को? यस मैम। हम्म। मैम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, समझने की, चलो मैं थोड़ा स्लो पढ़ाती हूँ। बस क्या हम्म। होता है, देखो, जो भी HTML में हम कोड करते हैं वो टेक्स्ट और टैग में होता है HTML, ठीक है। HTML से हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं या वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर हम हम्म। HTML से तैयार करते हैं, CSS से हम अपने इस जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हमने अपनी वेबसाइट का, उसको एक अच्छा डिजाइन देते हैं, ठीक है। और उसको एक अच्छा हम्म। डिजाइन देने के बाद हम उसमें जो भी लॉजिकल पार्ट्स होते हैं वो सब सारे लॉजिकल पार्ट्स किससे डिफाइन करते हैं, उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हम कोई भी वेबसाइट बना रहे होते हैं तो उसके लिए हमको क्या है, एक सर्वर की, लोकल होस्ट सर्वर की आवश्यकता होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जब हमारा कोड जहाँ एग्जीक्यूट होगा, कोई तो हमें चाहिए ना जो हमारे कोड को सर्व करे, ठीक है। अभी हम हम्म। स्टार्टिंग में तो होस्टिंग देने वाले हैं नहीं कि भाई गूगल का सर्वर हमारी जो वेबसाइट है उसको सर्व करेगा। तो हमको एक अपनी लोकल सर्वर की आवश्यकता होती है। तो जैसे इसमें देखो कि हमने जेम्प सर्वर का यूज किया हुआ है, ठीक है। ये जेम्प सर्वर जो है, इसमें हम आपको बताते हैं कि देखो, जेम्प एक्स का मतलब होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब जेम्प सर्वर जो है वो लिनक्स पे भी काम करेगा, विंडोज पे भी काम करेगा, मैक ओएस पे भी काम करेगा, ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा, ठीक है। आया समझ में? हेलो। हाँ मैम। हाँ, तो जैम्प एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हमारे कंप्यूटर में और सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, जैसे एडोब फोटोशॉप हो गया, या हमने VS कोड ही डाउनलोड किया कोडिंग करने के लिए, कोडिंग एडिटर लिया, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोगों ने एक जूम ऐप ही डाउनलोड किया एक मीटिंग को करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही हम जैम्प को डाउनलोड करते हैं। जैम्प में एक्स का मतलब होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये ऑल सारे प्लेटफॉर्म पे काम करेगा, ठीक है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि ये सिर्फ विंडोज पे ही काम करेगा, या ये सिर्फ मैक ओएस पे ही काम करेगा, या ये iOS पे ही काम करेगा, या ये उबंटू पे ही काम करेगा, या ये सिर्फ लिनक्स पे ही काम करेगा, ठीक है। इसलिए
ज्यादातर यूज होने वाला XAMPP सर्वर ही है। वैम्प जो होता है वो विंडोज के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसे सब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी अपनी सर्वर होते हैं, लोकल होस्ट सर्वर होते हैं, ठीक है। तो जब हम XAMPP डाउनलोड करेंगे तो इसमें ए जो रहता है XAMPP, तो इसमें ए जो रहता है वो अपाचे सर्वर होता है, ठीक है। तो अपाचे सर्वर क्या करता है, अपाचे सर्वर ही हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है। फिर उसके बाद आता है माई एसक्यूएल। एक्स ए हो गया, एक्स का मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म, ए का मतलब अपाचे सर्वर, एंड एम, एम क्या हो गया, माई एसक्यूएल, ये क्या हो गया, एक डेटाबेस हो गया। क्योंकि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हम एक डेटा को भी स्टोर करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी। जैसे मान लो हमने अबाउट अस पेज ही बनाया, हम जिस चीज के बारे में अपनी वेबसाइट बना रहे हैं उस वेबसाइट में हम जो कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन हम कहाँ स्टोर करेंगे, उसके लिए हमको एक डेटाबेस तो चाहिए, एक मेमोरी स्पेस चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज करते Yes, हैं, ma'am. माई एसक्यूएल का यूज करते हैं, ठीक है। हम्म ऐसे इसलिए हम क्या करते हैं, इस XAMPP का यूज करते हैं। और जब हम XAMPP को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे सामने XAMPP का एक ऐसा कंट्रोल पैनल शो होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारे XAMPP का कंट्रोल पैनल ऐसा स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हम इसमें अपाचे को स्टार्ट कर लेंगे, माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर लेंगे और फाइलजिला को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। फाइलजिला को स्टार्ट करना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन माई एसक्यूएल और अपाची को हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो जब हाँ, तो जब हम करेंगे ये क्या बोलते हैं इसको, मान लो हम इतना ही कोड तुम लोगों को जो है रन करके दिखा देते हैं। हुआ। हेलो। हेलो, मेरी स्क्रीन तो दिख रही है ना। हाँ, हाँ आपकी मैम। स्क्रीन। मैम ये करना जरूरी है। हाँ, पढ़ना जरूरी है। जब आप वेबसाइट डिजाइन करेंगे तो आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा। ये लैपटॉप रहता तो ज्यादा अच्छे से बनता करके। किसी के पास पीसी हो तो पीसी में भी आप कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट लेवल क्या देना है, हमको फर्स्ट लेवल क्या देना है, फर्स्ट नेम, ठीक है। हम जब भी फॉर्म पे कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या होता है हमारे लिए, फर्स्ट नेम होता है नेम। ना। मैम आप कॉलेज में पूछी थी। आज मैं कॉलेज नहीं गई, मैं अच्छा। कल कल जाऊंगी मैं। हम्म। तो हम अब यहाँ ये समझने वाली बात है, ठीक है। हमने फर्स्ट लेवल दे दिया, फर्स्ट नेम, ठीक है। अब हमको आया है कि हमको इनपुट क्या देना है। तो हम इनपुट देने के लिए क्या करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, क्योंकि हमको इनपुट देना है ना। तो हमारा इनपुट किस टाइप का हो रहा है, हमारा इनपुट टेक्स्ट में जा रहा है, क्योंकि नाम हमेशा हम लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है। नंबर्स में तो किसी का नाम होता नहीं है। तो इसमें हम इनपुट टाइप में क्या देंगे, टेक्स्ट, ठीक है। मैम जो हम देंगे उसी को लिखेंगे। हाँ, मतलब हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो हमारी वेबसाइट में वहां शो जैसे होगा। कि अपने फर्स्ट में लेवल फर्स्ट, तो आप हम्म। मतलब हमने लेवल फर्स्ट किया तो हम लेवल फर्स्ट लिखेंगे। नहीं नहीं, लेबल में फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं होता है, लेबल एक टैग है जिसको हमें लगाना होता है। लेबल हमने फर्स्ट नेम दिया है, हम खाली लेबल एक नेम भी दे सकते थे, जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब दें, ठीक है। हाँ तो वही, जैसे कि जो हम देना चाहते हैं बस हम उसी को लिखेंगे। हाँ, लेबल में हम जो जो चीज एंटर करा रहे हैं उसका पहले एक लेबल देंगे, फिर इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और फिर इसके बाद नेम क्या रहेगा, नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम। तो ये सब कोड किसके अंदर लिखा जाएगा, डबल इन्वर्टेड के अंदर। आया समझ में। इसमें हम इसकी साइज भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम अभी साइज डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें साइज दे देंगे
तो ये सिर्फ उतने ही नंबर्स में नेम को रखेगा। तो अब हमें क्या चाहिए, एक BR टैग लगाएंगे क्योंकि हमें एक रो ब्रेक चाहिए है ना। फिर हम लेबल क्या डिफाइन करेंगे, बियर टैग क्या कहते हैं, रोकने के लिए है। रो ब्रेक के लिए लिख लो, BR टैग लिखो। ये जो BR टैग शो हो रहा है ना, इस BR टैग को अपनी कॉपी में लिखो और BR के आगे डैश करके लिख लो रो ब्रेक करने के लिए। मैम BR। हाँ, इसमें ग्रेटर देन बियर। और लेस देन के अंदर में ही BR लिखना। हम्म। ठीक है। हाँ। अब हम फर्स्ट नेम के बाद हम क्या लेबल देंगे, सेकंड, लास्ट नेम है ना। फर्स्ट और लास्ट बस होता है। हाँ, मिडिल नेम भी दे सकते हैं, हम्म। पर हम यहाँ यहाँ हम सिर्फ वो डिफाइन करेंगे जो हमें, जैसे आप समझ लो कि आपको किसी ने काम दिया कि निर्जला जाओ आपको एक होम पेज बनाना है, ठीक है। तो आप होम उसे कैसे बनाओगे, होम में आप क्या क्या दोगे, नेम। नेम, एड्रेस हाँ और मोबाइल नंबर, हाँ ईमेल आईडी, ये सब। ठीक है। तो जब हम आपको जब कोई फॉर्म बनाने के लिए कहेगा तो आप क्या करोगे, एक पहले तो इसको क्या बोलते हैं, ऊपर से एक HTML में हेडर पार्ट में आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक वो दोगी कि हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं। उसके बाद आप बॉडी पार्ट में ये डिफाइन करोगी, ठीक है। तो आप जब लेबल हम्म। बनाओगे तो आप लेबल में सबसे पहले आपने क्या कहा कि हम नेम डिफाइन करेंगे है ना, रजिस्ट्रेशन। हम्म। तो हम आप लेबल में क्या, आप लेबल टैग लगाएंगी, उसमें आप नेम लिखेंगी और लेबल को क्लोज करके इनपुट टाइप में क्या देंगी, टेक्स्ट, और नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, अब इनपुट टाइप इक्वल्स टू, तो हम यहाँ से कोड को कॉपी करके पेस्ट किए लेते हैं, कंट्रोल से कंट्रोल V। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और यहाँ पे हम फर्स्ट की जगह कर देंगे लास्ट। आया समझ में। हाँ। अभी हम और भी लेवल को डिफाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, अब क्या देना है बताओ, तुम लोग ही बताओ। मिडिल नेम। चलो मिडिल नेम तो लास्ट नेम के पहले दिया जाता है, अब लास्ट नेम हो गया, अब और कुछ बताओ। मैं फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, तो बीच का ही ना बचा। और क्या दे सकते हैं। हम एड्रेस भी तो दे सकते हैं ना किसी स्टूडेंट का। हाँ, एड्रेस, कांटेक्ट भी। हाँ, हो गया एड्रेस। हाँ। फिर हम इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट देंगे, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो कैसी रहने वाली है, कैरेक्टर में रहने वाली है ना। हम्म। तो इसके लिए हम क्या देंगे, एड्रेस के लिए टेक्स्ट ही ना देंगे। यस मैम। अब ये लास्ट नेम की जगह हम क्या लिख देंगे, एड्रेस। हाँ। इसके बाद क्या लेबल डिफाइन करेंगे, चलो मान लो जैसे हम, हाँ हमने जैसे बता दिया कि एक कोई कोर्स है, ठीक है। कल हमने चेक बॉक्स और रेडियो बटन भी बताए थे, है ना, बताए थे ना। हम्म। तो आज हम चेक बॉक्स और रेडियो बटन का भी इस अपने बॉडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। कि हम रेडियो बटन का हम्म। कैसे कर सकते हैं अपने वेब पेज को डिजाइन करने में, और हम अपने चेक बॉक्स और रेडियो बटन का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यस मैम। तो फर्स्ट नेम हमने क्या किया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, एड्रेस हो गया। अब हम कांटेक्ट। अब हम डिफाइन करेंगे मोबाइल नंबर, हम्म। ठीक है। यस मैम। अब हम इनपुट टाइप में क्या देंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर। मोबाइल नंबर, और
नेम इक्वल्स टू मोबाइल नंबर। फिर लेबल डिफाइन करेंगे ईमेल आईडी के लिए, ठीक है। ईमेल, हम्म। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल आईडी। टेक्स्ट, ईमेल आईडी भी टेक्स्ट में ही आएगी। नेम इक्वल्स टू अच्छा। ईमेल आईडी। अब यहाँ हम ईमेल देंगे। हम्म। अब इसके बाद हम बताएंगे जैसे हमारा कोई वो है तो कोर्स हम क्या क्या बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम हम्म। इसका क्या करेंगे, एक कोर्स करके डिफाइन करेंगे, ठीक है। हम्म। हम इसमें क्या करेंगे, सिलेक्ट, सिलेक्ट टैग हमने यूज किया। फिर हमने सिलेक्ट, जब हमें क्या कहें, हमें अपने कोर्सेज जो हैं सिलेक्ट करने पड़ेंगे सिलेक्ट। कि हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो हम्म। फर्स्ट हम क्या ऑप्शन देंगे, ऑप्शन वैल्यू, क्योंकि हमें ऑप्शन दिखेंगे ना सामने। तो ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू किस चीज का ऑप्शन देने वाले हैं हम, कोर्स का, है ना। हाँ। कोर्स ऑप्शन हमने दे दिया। फिर इसके बाद हम क्या डिफाइन करेंगे, ऑप्शन में क्या रखेंगे, ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू फर्स्ट रखेंगे बीसीए, या फर्स्ट रख लेते हैं बीटेक, ठीक है। हम्म। यहाँ वैल्यू क्या देंगे, बीटेक। आ तो रहा है ना तुम लोगों को समझ में। हाँ मैम, हाँ अभी मैम। आ रहा है। जहां समझ में ना आए मुझे बताओ। ठीक है। इसके बाद हम सेकंड ऑप्शन क्या देंगे, ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू मैम फीस। बीसीए। हाँ, फीस। बीसीए हमें कोर्स बताने हैं ना अच्छा। कि हाँ। हमारे कॉलेज में क्या क्या कोर्स हो रहे हाँ हैं। कोड। तो इसके लिए हम डिफाइन ना हम्म। करेंगे हाँ। बीसीए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन को क्लोज कर देंगे। फिर हम ऐसे करके, पता है ना, हम ऐसे कितने भी कोर्स हाँ। में ऐड कर सकते हैं इजीली। यहाँ हम ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे और फिर यहाँ कंट्रोल भी करके यहाँ पे वैल्यू चेंज करते जाएंगे। मान लो बीएससी भी हो रहा है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बीएससी कर देंगे। अभी सिर्फ 3 ही बताते हैं, ठीक है। और तुम लोग अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, लिख लें। लिखना हो लिख लो, नहीं मैं इसका स्क्रीनशॉट या फोटो क्लिक करके तुम लोग को भेज दूंगी। ठीक है, भेज दीजिएगा। ठीक है, हमने ये देने के बाद क्या करना है,
सिलेक्ट, जो हमने ऊपर एक सिलेक्ट करके वो लगाया था ना, ये हाँ। क्या बोलते हैं, ये सिलेक्ट करके एक टैग लगाया था, हम यहाँ क्या करेंगे, सिलेक्ट को क्लोज कर देंगे। ठीक है। हम्म। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, रो ब्रेक देंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, बीच में रो ब्रेक करानी है। अब हम बनाएंगे क्या, ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी और पासवर्ड के लिए तो हमने बना लिया था। अब हम बनाएंगे मेल और फीमेल के लिए। ठीक है। क्या मैम, मेल और फीमेल के लिए बनाएंगे? हम रेडियो बटन, अभी ये हमने चेक बॉक्स का यूज कर लिया। हम्म। अब हम क्या करेंगे, मेल और फीमेल के लिए ना हमको बताना पड़ेगा। हम्म। मैम, ये चेक बॉक्स के एग्जांपल्स हैं? हाँ, मतलब ये ऑप्शन वैल्यू करके हम ऐसे ही ऑप्शन देते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट देखी होगी ना, इसमें हम्म। जब भी हम कोई कोर्स सिलेक्ट करते हैं तो इसमें हमने वो देखी होगी। अब इसके बाद हम क्या देंगे, फिर लेबल देंगे। अभी हम रन करेंगे ना तो तुम लोग को समझ में आएगा कि क्या है ये, जेंडर। हम्म। फिर क्या देंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। इनपुट नहीं, अब हमें क्या देना है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू में, क्योंकि अब हमारी वैल्यू क्या ऐसी रहने वाली है, रेडियो बटन वाली रहने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि हमें कोई एक ही चीज हम्म। को सिलेक्ट करना है। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो और नेम इक्वल्स टू मेल। फर्स्ट वैल्यू मेल रहेगी ना, हम्म। मेल। मेल और फीमेल करके ही दो वैल्यू होती है ना, दो में से हमें किसी एक वैल्यू को चूज करना पड़ता है। यस मैम। हम्म